All right. So I hope all of you got the सबने जमा करा दिया प्रूफ. ठीक है. आई थिंक जो एक छोटा सा रिमार्क है जो देना है वो ये कि जो एल हॉपिटल रूल कहता क्या है, वो ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस हैं उनका अगर मैंने अ, उनकी रेशो मैं फिगर आउट करना चाहता हूं. ठीक है. एट ए लिमिटिंग पॉइंट. ठीक है. तो द नाइस थिंग इज समटाइम इट इज नॉट इजी कि आप उन फंक्शन को की लिमिट को एवेल्युएट कर सकें. हाँ कर दो. समटाइम यू कांट एवेल्युएट इट इजीली. ठीक है. और वो ये थ्योरम ये कहता है कि लुक एट देयर डेरिवेटिव. ओके. और उसकी रेशो को गौर से देखें. ठीक है. और और मजे की बात यह है कि जो उनकी जो जो डेरिवेटिव की रेशो है वो ही वैल्यू बराबर होगी उसकी फंक्शन की रेशो के. ठीक है. और ये बहुत मजे की बात है. ये बहुत ही मजे की बात है. ठीक है. और लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई होप ये आप लोगों ने जब प्रूफ उसका देखा है उसमें ये चीज देखी होगी कि इट हैज टू बी 0/0 फॉर्म. ओके. ये 0/0 फॉर्म होना जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा. ओके. और अब वो अगर आपने प्रूफ देखा है उसका जो बुक में, उसमें वो बाकायदा वो 0/0 पे लेके जाता है. ओके. और दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल कि 0/0 होना चाहिए. ठीक है. और अगर वो 0/0 नहीं है तो फिर वो अप्लाई नहीं हो सकता. ओके. दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके. दैट कैन ओनली बी अप्लाइड अगर वो 0/0 या इंफिनिटी और इंफिनिटी फॉर्म बनी हुई है. ओके. ऑलराइट. क्योंकि इंफिनिटी और इंफिनिटी इज इन ए वे 0/0 फॉर्म. क्यों बोला? अनडिफाइंड नहीं है. कैन because infinity is kind of 1 to the 1/0, right? But it's not actually 0, it's actually 1 over something which is approaching to 0, right? आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? यानी मैंने ये कहा है कि अगर इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी और इंफिनिटी भी तकरीबन 0/0 फॉर्म ही है. क्यों 0/0 फॉर्म है? बिकॉज उसको मैं लिख सकता हूं सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, सॉरी, divided by 0. It's not actually 0, it's actually something which approach to 0. ओके. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम कांस्टेंट. ये कांस्टेंट 1 कह देते हैं, ये कांस्टेंट 2 कह देते हैं, डिवाइडेड बाय 0 विच इज नॉट. इसको मैं 0/1 कह देता हूं, इसको मैं 0/2 कह देता हूं. ओके. व्हाई आई एम सेइंग 0/1 0/2? बिकॉज दे मे बी डिफरेंट फंक्शंस. ओके. हेलो यार, इधर देख ले यार. ठीक है. और अब अगर आपको पता है तो इसको हम, यार कौन सा वाला है? नहीं बात. ठीक है. ठीक है. एंड दिस यू कैन सी के वो 0/0 फॉर्म बन जाती है. डज इट मेक सेंस? ठीक है. सिमिलरली यू कैन इजीली शो फॉर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. ओके. कूल. ये हमने एग्जांपल्स देखनी थी. और आई थिंक द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज टू लुक एट द प्रूफ. अच्छा, जो प्रूफ है ना, प्रूफ ऑफ एल हॉपिटल, उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी थी. ये आपको याद है हमने प्रूफ किया था कि द डिफरेंशियल, ये जो अप्रोक्सीमेट चेंज है वो किसके बराबर होता है? वो होता है रियल चेंज माइनस जो हमारे डेरिवेटिव ने एस्टिमेट किया. ओके. और आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर में आई डोंट नो सेक्शन में हमने इसको थोड़ा सा अलजबरिकली प्ले अराउंड किया था. और उसमें था ये डीएफ, और ये चीज डीएफ इसके बराबर थी, वो थी जो डेरिवेटिव है डिवाइड बाय उसका जो हमारा छोटा डेल्टा चेंज आया है. ओके. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द रियल फंक्शन चेंज. ठीक है. और इसमें से आप डेल्टा कॉमन निकाल लें, और अगर डेल्टा कॉमन निकालेंगे तो एसेंशियली ये आपका एरर बन जाएगा जिसको आप एप्सिलॉन कहते हैं. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने इसको इसके एग्जांपल में यूज होता है करता है. और वो कहता है कि अच्छा
अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वी नो दिस, ओके, कि अगर मैं किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करूं, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल चेंज है वो बराबर है किसके, कि मैं डेरिवेटिव से जो एस्टीमेट ले रहा हूं, ठीक है, उसको मैं जितने पोर्शन में चेंज दे रहा हूं उसे मल्टीप्लाई करूं, प्लस ये एरर आएगा, ओके। और फिर हम आगे चलते हैं और वो ये कहता है कि लुक एट दिस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहता है मैं वो क्या कह रहा है, ये हमारा जो रेड फंक्शन है और जो ब्लू फंक्शन, दीज आर द रियल फंक्शंस वी आर लुकिंग एट, ओके। और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस ए पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर मैंने लिमिट निकालनी है, मैं इसके डेरिवेटिव्स को देखता हूं, ओके। डेरिवेटिव्स क्या है, इस रेड वाले का जो डेरिवेटिव एट ए है वो ये है जो कि आपको डॉटेड से नजर आ रहा है, ओके। और जो ब्लू वाला है उसका डॉटेड क्या है, वो आपको यहां पे ब्लू डॉटेड से नजर आ रहा है, ये बात सुनाई। और वो ये कह रहा है कि मैंने इन दोनों फंक्शंस की जो रेड और ब्लू की जो रेशो थी वो मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय देयर रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स, ओके। ये मैं क्यों कर सकता हूं, ओके, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, ओके। और वो ये कहता है कि ओह लुक एट दिस, तो वो ये कहता है कि मैं फंक्शन को लिख सकता हूं, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, कि माय फंक्शन इज एसेंशियली इक्वल टू, माय फंक्शन एट जीरो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कि जो मेरे डेरिवेटिव ने एस्टीमेट किया है मल्टीप्लाई बाय जो भी चेंज का फैक्टर है, प्लस में जो एरर आया है, दैट्स द ओरिजिनल फंक्शन, राइट। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जी इसी तरह मैं जीएस को भी लिख सकता हूं, राइट। तो जीएस इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आई होप ऑल ऑफ यू अग्री कि ये चीज, ये इक्वेशन किस चीज को यूज कर रही है, ये ऊपर वाली इक्वेशन को यूज कर रही है जो भी हमने देखी थी, राइट। और अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे एसेंशियली किसी तरह प्रूव करना है कि इन दोनों की जो रेशो है वो एक्चुअली इन दोनों की रेशो के बराबर है, ऑफ कोर्स इक्वालिटी में, लेकिन ये सारा पार्ट इरेज हो जाता है और जो रह जाता है वो उससे कौन सा पार्ट रह जाता है, वो इनके डेरिवेटिव का पार्ट है। ऐसा क्यों होगा, दैट्स द क्वेश्चन, ओके। ऐसा क्यों होगा, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ठीक है। सो आई कैन इजीली से कि इन दोनों की जो रेशियो होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इन दोनों को कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, एक्स माइनस से दोनों को कॉमन निकाल सकता हूं, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहां पर वो इंपॉर्टेंट बात ये करता है कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, कि मैं ये जो एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2 है इनको मैं जीरो अज्यूम कर सकता हूं, क्यों जी, आपने, हाँ, यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि दोनों के दोनों अगर मैं एग्जैक्टली उस ए के ऊपर निकालूंगा तो वो जीरो और जीरो फॉर्म बनती है, डज इट मेक सेंस। और यहां पर बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जो एप्सिलॉन्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होंगे, and that's why their derivatives is essentially equal to, the derivative की ratio is essentially equal to their functions की ratio, okay, ठीक है। और ये एरर्स क्यों जीरो है, बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जब ये यहां पर अप्रोच करते हैं ए पे, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों जीरो जाते हैं, ओके, गुड, विच एसेंशियली इज टेलिंग मी समथिंग कि जो ये वाला पार्ट है वो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। और एसेंशियली जो डेल्टा एक्स है वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों के लिए सेम है, तो जो उनकी रेशियो है वो क्रॉस अप कर देंगे, ठीक है। सो इस बेसिकली एल हॉपिटल रूल को अगर आप देखें तो कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ही है, ठीक है।
ओके, और फिर ये जो कॉशी मीन्स थ्योरम है वो आपने खुद देखना था, ठीक है। ऑल राइट, नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एक्चुअली कुछ भी नहीं है, यानी आज का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ नई चीज नहीं होगी, ठीक है। और वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि देयर इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। जिस तरह आपके पास इनवर्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनवर्स फंक्शंस कैसे होते हैं कि मैं एक फंक्शन है उसके ऊपर कोई भी एक डोमेन के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो मैं कोई भी एक इनपुट लूंगा, ये मेरी एक्स है, इसके ऊपर मैंने कोई फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। तो ये सो क्या ले जाएगा, एफ ऑफ एक्स पे ले जाएगा, ठीक है। एंड देन देयर आर इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं कि मैं ये यहां से यहां पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं इस पे इनवर्स लगाऊंगा, तो ये इट विल गोइंग टू गिव मी बैक दैट एक्स, ठीक है। ऑलराइट, दीज आर इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह देयर इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट इट्स कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ओके, व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव सेज कि अगर मैं आपको एक कोई वैल्यू देता हूं या कोई फंक्शन देता हूं जो कि एक्चुअली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था, यानी कि आपको, आप समझने की कोशिश करें आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक कर्व है और उस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर मैं इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आपको दे देता हूं, ठीक है, राइट। ये इसकी हमने लीनियर एस्टीमेट के बारे में भी बात की थी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने आपका वो एक उस जगह का डेरिवेटिव नहीं दिया, मैंने आपको एक डेरिवेटिव की इक्वेशन दे दी है। ये बात सुनाई, यानी व्हाट आई हैव गिवन यू इज के ये कोई एक, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है और ये कोई मेरे ख्याल में ये कोई डेरिवेटिव फंक्शन है और समथिंग लाइक दैट। ये बात सुनाई, आई हैव गिवन यू द इक्वेशन ऑफ योर डेरिवेटिव and I'm asking you, can you give me back that red function? That's the question, ठीक है। That's called कि मुझे एंटी डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ, यानी अगर मैं आपको डेरिवेटिव दे दूं तो क्या आप वो फंक्शन वापस निकाल सकते हैं? That's the question. Okay, all right, and it's kind of trivial. For example, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, लेट मी से कि एक फंक्शन है जो कि है 2x के बराबर, कैन यू गिव मी अनदर फंक्शन, और ये आपने निकालना है सच दैट कि उसका डेरिवेटिव इसके बराबर है। जी बताएं क्या होना चाहिए फंक्शन, एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये बात सुनाई, से आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको एक और फंक्शन देता हूं और वो है लेट्स से एक्स के बराबर, कैन यू प्रिडिक्ट कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए है? वो फंक्शन क्या होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव लें तो ये एक्स के बराबर आ जाए? शाबाश, अगर मैं एक्स स्क्वायर लूंगा तो मसला हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 2x के बराबर होता है। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे x, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे 1/2 होना चाहिए। जी जी वो मैं बताता हूं बात, ठीक है। आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन कि मुझे अगर ये दिया हो तो मैं ये निकाल सकूं। ये बात समझ, सो आई हैव टू, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड ए फंक्शन जिसका डेरिवेटिव निकालें, तो ये निकला है। I hope everybody understands this. ठीक है, I am searching for one function. I am searching for one such function. Okay, all right. और वो मैंने देख लिया, ठीक है। एक्चुअली मैं आपसे सवाल पूछता हूं एक बार, लेट्स से एक आपको मैं और फंक्शन देता हूं जिसका नाम है लेट्स से 5x to the power 1/2. Can you give me the anti-derivative of this? जी जी बताएं।
जी बताएं ये क्या होगा? जी मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव निकालें तो x की पावर 1/2 है। जी कैसा होना चाहिए फंक्शन? x की पावर 3/2 होना चाहिए, ठीक है। बट कैन यू नाउ टेल मी द प्रॉब्लम विद दिस? द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं उसको 3/2 करूं तो जो पावर रूल डेरिवेटिव का था वो ये कहता था कि पावर नीचे आएगी और -1 होगा। -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, बताओ बड़ी सही बात है। लेकिन पावर नीचे आनी है और वो पावर वहां पर है नहीं, तो क्या करें? पावर को डिवाइड कर देते। सो एक्चुअली ये जो पावर मैंने ऊपर की है उसको डिवाइडेड बाय ये कर देते। ये बात समझ में? अब जो भी है उसको आंसर निकाल दो। ये समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का फंक्शन लिखता हूं, डायरेक्ट जनरल। वो है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि x टू द पावर n है, ठीक है, तो मुझे बताएं कैसा ऐसा फंक्शन होगा जिसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो x की पावर n रह जाए। x की पावर क्या? n+1। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो x टू द पावर n तो आ जाएगा, लेकिन मसला यह है कि साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी n+1 की। ये बात सुनाई? अब वो तो यहां पर है नहीं। अगर वो यहां पर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एसेंशियली यहां पर n+1 से डिवाइड करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ओके, सो एक्चुअली x टू द पावर n का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूं तो भैया निकलता है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ओके, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फंक्शन है जो कि cos x है, कैन यू गिव मी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस? sin x, क्योंकि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? cos x होता है। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। व्हाट इफ कि मैं आपको एक और फंक्शन दूं जो कि है f of x इज इक्वल टू cos 5x। अब बताएं क्या हुआ? तो ये क्या होगा? ये बेसिकली होगा sin 5x का जो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो cos 5x आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ 5 से मल्टीप्लाई होता है, तो उसको यहां पर अंडू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया कि एक्चुअली ये जो एंटी डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव ही है, ये डेरिवेटिव की ही काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। ये समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। सो अच्छा एक छोटी सी बात, बड़ी जरूरी बात है, वो ये है कि आमतौर पे जो एंटी डेरिवेटिव होता है ना किसी भी फंक्शन एफ का, उसको ना हम कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, गुड। यहां पर कुछ टर्म यूज हो रही हैं ऑन एन इंटरवल आई, ओके, फॉर ऑल एक्स इन आई। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यह कि आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ए एंटायर कर्व। ठीक है, राइट। वरना हम आमतौर पर डेरिवेटिव की जब बात करते थे तो हम एक पॉइंट पे बात करते थे। ठीक है, तो हम जब यहां की बात कर रहे हैं यहां पर हम एक पूरे कर्व के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। प्लीज मुझे जल्दी से इसके आंसर बताएं, जल्दी जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा? जी, इससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा? ये होगा साइन एक्स। इससे क्या होगा? इसका हो जाएगा ln x। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, वही बाहर आ गया, e टू द पावर 2x और डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है? ये खत्म हो गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है, ठीक है, कूल, ऑलराइट। अच्छा अब मैं आपको इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूं। एक्चुअल डेफिनेशन ये कहती है कि जो एंटी डेरिवेटिव होता है ना, जो एंटी डेरिवेटिव
किसी भी फंक्शन का, वो एफ ऑफ एक्स तो होता है, लेकिन साथ में प्लस सी भी आता है। प्लस सी क्यों आता है? व्हाट इज सी? सी इज अ कांस्टेंट। ओके, अच्छा, प्लस सी का क्या मतलब है? प्लस सी का एसेंशियली ये मतलब है कि एक्चुअली यहां जो मैंने सारी बातें लिखी थी ना, ये तो सारी बातें लिखी, इसमें एक और बात नहीं लिखी, वो ये कि एक्चुअली ये आपको जो मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है? डेरिवेटिव मिला हुआ है, राइट? अगर किसी चीज का डेरिवेटिव ये है, तो जो ये वाला पार्ट था वो तो आई नो कि ये होगा, लेकिन एक और बड़ी जरूरी बात, ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन के साथ यहां पर प्लस लेट से 1 लिखा हो। अगर मैं प्लस 1 लिखा हो और इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या आंसर आता है? तो सेम आंसर आता है। प्लस 2 भी हो सकता था, प्लस 3 भी हो सकता था, प्लस 4 भी हो सकता था, प्लस कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता था। ये बात है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो यही आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या आता है? 0 आता है। डज इट मेक सेंस? I hope everybody understand what I'm talking about. Okay? Which immediately implies something. वो ये कि जो एंटी डेरिवेटिव्स हैं, किसी भी एक डेरिवेटिव फंक्शन अगर आपको मिला हुआ है और उसका मैंने एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो वो एक फंक्शन नहीं होगा, वो इन्फिनिट फंक्शन होगा। ये बात सुनाई? वो एक्चुअली कितने फंक्शन है? वो एक्चुअली इन्फिनिट फंक्शन, और वो इन्फिनिट फंक्शंस कैप्चर होते हैं बाय दिस सी, and this c could be any constant. Okay, it could be any constant. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? क्या मतलब है इस बात का? There are actually infinitely many antiderivatives possible for a particular function f. Does it make sense? All right, cool. Let me show you another example. Okay, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं 3x² का फॉर एग्जाम्पल एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए जाऊं, तो वो बनता है क्या? वो बनता है x⁻³ ठीक है, और ये है प्लस सी। ओके, प्लस सी का क्या मतलब है? प्लस सी का ये मतलब है कि वो इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। एक्चुअली यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 बनाए हुए, वो 1 मिलियंस में हो सकते हैं, वो इंफिनिटली में नहीं हो सकते। ये बात सुनाई? क्योंकि डेरिवेटिव ओवरऑल क्या कैप्चर करता है? वो किसी भी कर्व की चेंज को कैप्चर करता है। अब कर्व यहां पर मौजूद है या यहां मौजूद है या कहीं पर भी ऊपर नीचे हुआ है, वो कर्व की चेंज तो वैसे ही रहेगी। ये समझ में आई बात? अगर मैं एक कर्व को उठाता हूं, उठा के ऊपर ले जाता हूं, ये बात सुनाई, ऊपर ले जाता हूं, नीचे कर देता हूं तो कर्व की उसी, अगर मैं सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा हूं, अगर मैं ऊपर नीचे जितना मर्जी कर दूं, उस एक्स के ऊपर जो वाई में चेंज होनी है वो उतनी की उतनी रहनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की कोशिश करें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो ऊपर नीचे मूवमेंट है, ठीक है, वो कभी भी उसके डेरिवेटिव के ऊपर कोई असर नहीं डालती। ओके, डेरिवेटिव का वही का वही रहता है। जी नौफल, हाय, मैंने गलत बात ना कह दी हो। हाँ जी, ट्रू, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? दोनों के डेरिवेटिव सेम है। मुझे सवाल समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया क्या कह रहा है? सी अगेन, मुझे दोबारा बोलो। हाँ बताओ, एक मिनट, क्या कह रहे?
0 to 5 इंक्रीज हो रहा है। अब जब देखें तो इंक्रीज उसमें 5 ही हो रहा है, 1 लाख से 5 में इंक्रीज हो रहा है। ये बात है, एक्चुअल वैल्यू का आइडिया नहीं। बट आई थिंक ये इसका इससे उस तरह ताल्लुक शायद नहीं बनता। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरा ये ख्याल है कि मुझे करेक्ट करना है, मैं गलत समझाऊं तो। अच्छा, वो ये मेरा ये ख्याल है, वो ये कह रहा है कि देखो, एक ना मैं आपको एक फॉल्स यूजेज ऑफ जीडीपी बताता हूं, ठीक है? जीडीपी ग्रोथ बताता हूं। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है? जीडीपी ग्रोथ का एक एक मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूं जो कि कोई पॉलिटिशियन यूज कर रहा था, ठीक है? लेट मी नॉट से इट्स नेम, ठीक है? अच्छा, वो ये था कि लुक एट दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है। एक नॉर्मल सिनेरियो था, मुल्क जो है, पूरी दुनिया बिल्कुल नॉर्मली जा रही थी, और एक जीडीपी कैलकुलेशन थी, और वो जीडीपी कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल थी कि वो 5% है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कुछ हुआ, कोई भी एक अनहोनी हो गई, कोई मसला हुआ, कोई हादसा हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया 2-3 साल के लिए शट डाउन हो गई। ओके, शट डाउन का मतलब यह है कि वो जीरो पर चली गई, यानी आप कुछ कुछ भी नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, लोग अपने रिजर्व यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, अब वो जो इवेंट था, वो उससे हम किसी तरह से हमने निजात हासिल कर ली, ठीक है? और अब सारे कारोबार एक दफा दोबारा खुलते हैं। पूरी दुनिया को उन 2 सालों के या 3 सालों का जो शटडाउन था, उसके बाद ओपन करना पड़ा। जब ओपन किया तो एक इतनी बड़ी मांग जो कि जीरो पे थी, जीरो से अचानक ऊपर शूट आउट की। ये बात सुनाई? और अब अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उस पूरी दुनिया की जो ओवरऑल उस मोमेंट की अगर मैं ग्रोथ रेट को देखूं, तो हर एक की ग्रोथ रेट बहुत ऊपर आएगी। क्यों जी ऊपर आएगी? क्योंकि वो जीरो से ऊपर गई है। ये बात सुनाई? और अगर कोई पॉलिटिशियन आपको ये बता रहा है कि देखो अभी देखो ये हमारी ग्रोथ है तो पूरी दुनिया में कभी भी नहीं हुई थी, तो एक्चुअली वो आपको झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो से हम ऊपर की तरफ गए हैं, तो भाई ऑफ कोर्स ज्यादा होनी थी, ठीक है? और वो आपको खोल खोल के बता रहा है कि देखो हमने ऐसी ग्रोथ रेट कर दी जो आज तक कभी भी नहीं हुई। ओके, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ओके, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू यू, ठीक है? ओके, सो और ये ऐसा नहीं है कि हम ये कोई एक पॉलिटिशियन ने किया, ये बहुत सारे लोगों ने किया। ओके, एंड इट हैपेंस व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। कैसा क्या भाई, इस मूवमेंट पे जीरो से तुम कुछ भी ऊपर लेके जाओगे तो वो तो ऊपर ही जाएगा। ओके, और अगर आप उसके डेल्टा को बहुत ही छोटा कर दे तो आप कह सकते हैं भाई इन्फिनिट ग्रोथ हो गई है क्योंकि जीरो के हिसाब से अगर देखोगे तो वो तो भाई तबाही बिची पड़ी हुई। डजंट मेक सेंस? तो सब कुछ शट डाउन से आप कुछ भी ऊपर लेके जाएंगे तो वो तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, कूल। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मैंने डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सी। यानी मुझे इंफिनिटली पॉसिबल सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वो सोल्यूशन चाहिए। ओके, ऑलराइट। इस चीज को यूजुअली कहा जाता है कि इट्स एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, और वो इस तरह की चीज होती है। मैं अभी ये दिखाना नहीं चाहिए था मुझे, पहले मुझे ऐसा, प्लीज डोंट लुक एट द सोल्यूशन। ओके, इस सवाल को दोबारा से पढ़ें। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकाले। ओके, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो भी एंटी डेरिवेटिव निकलता है, उस एंटी डेरिवेटिव की 1 पे जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? -1 के बराबर है। ये बात सुनाई? सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज यू विल गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन जो कि हमने निकाला और प्लस सी ही रखा, और अब उसने आपको बता दिया कि f1 पे वैल्यू कितनी है? -1 है। तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे और fx की जगह क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे, जो कि हमने यहां पर किया है। और अब आप इस c की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो c कितना आ जाएगा? c इक्वल टू -2 आ जाएगा, विच मीन्स अब आपने वो जो इंफिनिटली पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स बनते थे उसकी जगह आपने एग्जैक्ट फंक्शन निकाल दिया है। ओके, जो किसके बराबर है? x³ - 2 के बराबर है। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ओके, जो कि आपको यहां पे रेड कलर का नजर आ रहा है, राइट?
एक्स क्यूब मीन्स ये -2 विच मीन्स आप नीचे चलेंगे, ठीक है, ऑलराइट, कूल। इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस टू सी कि अगर आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आई होप कि जूम हो सकता है, कैन आई जूम इट? ओ, इज देयर ए जूम हियर? हाँ, कंट्रोल प्लस, शिफ्ट प्लस, नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। अच्छा ये देखें जी, ये आपके बहुत सारे आपको यहाँ पर फंक्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, मुझसे आपको याद करना कोई जरूरत नहीं है कि आपको ये टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप जो जबरा वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्स टू द पावर एन है उसका अगर आप एंटी डेरिवेटिव निकालने की बात करेंगे तो एसेंशियली इसका मतलब ये है कि आपकी पावर में एक ऐड होगा, और क्योंकि यहां पर वो कांस्टेंट हमारा मौजूद नहीं है तो उसको अंडू करने के लिए हमें इसकी पावर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो सारे काम जो डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहे थे वो यहां पर डिवीजन की फॉर्म में आ जाएंगे, ओके। सो यू कैन सी दैट कि साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस में कॉस एक्स होता है। क्यों? क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ये बात है, हमेशा जब आपने देखना है वो ये देखना है यहां से यहां जाना है, तो मैं जो भी फंक्शन लगाऊंगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो कॉस एक्स के एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन माइनस में साइन एक्स आएगा, तो माइनस को अंडू करने के लिए मैंने यहां पे माइनस लगाया, ठीक है। और अब यहां पे कॉस के एक्स है तो जो चेन रूल है उसकी वजह से के भी मल्टीप्लाई होना है, तो के को अंडू करने के लिए के से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ? एंड आई होप यू ऑल एग्री कि ये सी क्यों आए हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो उस तरह से आपको याद होगा कि टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता था वो सेकेंड स्क्वायर होता था, ठीक है। और अगर यहाँ पे के से के एक्स है, यहाँ पर के एक्स है तो यहाँ पे के एक्स है, आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये बात समझा कि राइट? और अगर आपको याद हो तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव, वो किसका डेरिवेटिव होता था? वो होता था सीकेंट एक्स का, ओके, ऑलराइट, कूल, गुड। और ये बेसिकली इसी तरह ई टू द पावर के एक्स था, और अगर ई टू द पावर के एक्स की हम बात करें तो वो होगा ई टू द पावर के एक्स ओवर एक्स के हो जाएगा, ठीक है। 1 ओवर एक्स जो है वो किसका था? वो एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव था वो कितना था? वो 1 ओवर एक्स था, ठीक है, ऑलराइट। और आपको याद होगा कि हमने आपको प्रूफ करने को दिए थे, उसमें एक प्रूफ शायद मैंने करवाया था, वो था कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर मैं के से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे कोई रिस्पेक्टिव यहां पर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, कूल, ठीक है, गुड। प्लीज ये टेबल आपके सामने मौजूद है, ये सारे सॉल्व करें जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करें, यहाँ पे क्विज है। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, प्लीज। जहां पर भी हेल्प चाहिए हो मुझसे पूछें। ओके, सो दिस इज नथिंग बट x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। यार इस पर लिखना बहुत बुरा लग रहा है मुझे, तो मैं इस पर लिखता हूँ जी। दूसरा क्या था? x टू द पावर 1/2, ऐसी है, ठीक है, -1/2। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज, इसको अगर मैं एंटी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करूंगा तो वो होगा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 विच इज 1/2। सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। अब हम आज चलते हैं साइन एक्स जी। जी साइन एक्स के लिए क्या करेंगे? साइन 2x है ना, सो साइन 2x क्या होगा? भाई साइन किसका होता है? वो होता है माइनस कॉस का, सो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि हर एक में प्लस सी आना है, ठीक है। इसी तरह ये जी cos x/2
तो जी cos x/2 किसका होगा? वो होगा sin x/2 का डिवाइडेड बाय 1/2। 1/2 को मैं 1/2 यानी 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और फिर है e टू द पावर -3x। सो जी होगा e टू द पावर -3x। जी ये होता है e टू द पावर -3x से ही आ सकता है, और चेन रूल की वजह से -3 भी साथ आना है, तो यहाँ पे यार -3 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला था 2 टू द पावर x, जिसको मैं लिख सकता हूं एज e टू द पावर x ln2। ये किसी भी बेस को e में कन्वर्ट करने का तरीका है। एक्चुअली आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये लाजमी नहीं है आपने e में कन्वर्ट करना है, आप 10 टू द पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर log बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं अगर इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, जाके देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है, मैंने कभी किया नहीं है। दिस विल बी 10 टू द पावर x log बेस 10 और फिर 2। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग। ओके, अब मुझे एसेंशियली इस एक ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव इसके बराबर होना चाहिए। तो वो बराबर होगा e की पावर x ln2 डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव, जो कि x खत्म हो जाएगा, ln2 इज ए कांस्टेंट, सो ओवर ln2 आ जाएगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू रोल इट बैक, विच इज 2 टू द पावर x ओवर ln2। ओके, सो ये बात याद रखें, अगर मैंने किसी भी a टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना हो, अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो वो बराबर होगा a टू द पावर x और यहां मल्टीप्लाई होगा ln a। और अगर मैं a टू द पावर x का इंटीग्रेट यानी बेसिकली एंटी डेरिवेटिव निकालने को कहूं तो वो बराबर होगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a। डज इट मेक सेंस? एंड डू नॉट फॉरगेट प्लस c। ठीक है, सही हो गया? ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक दफा आप गो थ्रू कर लें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि आप जब आगे क्लासों में जाएंगे, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कभी। ठीक है, मैं आपको अभी से चार्ट दे दूंगा, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में कभी इस तरह की चीज नहीं आएगी, लेकिन शायद आए भी तो 5 to 10% ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, असाइनमेंट में पूछने के लिए आ सकती है। ओके, ऑलराइट, कूल। नाउ लेट मी आस्क यू ए वेरी नाइस, अच्छा कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जो पता होने चाहिए। वो ये कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, वो k टाइम्स सम फंक्शन ऑफ x है, सो दैट इज एक्चुअली नथिंग बट कि आप क्या करें, k को आप बाहर निकाल लें, दिस इज कॉल्ड लिनियरिटी रूल्स। एंटी डेरिवेटिव्स के लिनियरिटी के रूल्स हैं, जो डेरिवेटिव्स के भी थे। ठीक है, कि आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और उस फंक्शन, उसी सिर्फ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इसको रिप्लेस कर लें। एंड डू नॉट फॉरगेट प्लस सी। ओके, इसी तरह अगर दो फंक्शंस के सम या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उसका भी एक रूल है। ये बात सुनाई? देयर इज ऑल्सो अनदर रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल। ओके, जिस तरह प्रोडक्ट रूल कॉम्प्लिकेटेड था किसका, डेरिवेटिव का, जिसके हमने दो रूल पढ़े थे, एक था एक मल्टीप्लिकेशन रूल था प्रोडक्ट रूल, और एक था डिवीजन रूल जिसको हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। ओके, ऑलराइट, इसका भी एक रूल है जो हम पढ़ेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, बाय पार्ट्स कहते हैं। हाँ, एक थी, हाँ, वो हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, आई होप कि मैं कर लूंगा वो। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, पहले तो कभी नहीं कर सका था, लेकिन खैर ठीक है जी। प्लीज जल्दी से ये सवाल सॉल्व कर। सो एक्चुअली आई एम सेइंग कि मेरे पास एक फंक्शन नहीं है, मेरे पास दो फंक्शन है। ओके, सो बाय लिनियरिटी आई नो कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। प्लीज इसी पे करना सॉल्व, इसी पे सॉल्व कर लें। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट, क्या आंसर होगा इसका? 3 साइड पे हो गया, और ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, प्लस, हाँ जी, साइन 2x किसका होता है जी? माइनस में साइन का होता है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2
प्लस सी, नहीं ये जूम नहीं है, कंट्रोल माइनस माइनस। यार थैंक यू यार, मैं और भी माइनस कर सकता हूँ। वाह, ये तूने बताया नहीं यार, थैंक यू सो मच जी। हाँ, रिकॉर्डिंग कंटिन्यूड है, ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई। ओके, सो इसका मतलब कंट्रोल माइनस माइनस एक्चुअली अगर मैंने ये ऑन किया तो वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। क्या बात है भाई, ठीक है, ऑलराइट, ओके गुड। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिकली बताया गया है कि वो फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव है। ओके, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव नजर आए उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव नजर आ रहा हो, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक पूरा कोर्स है जो कि आपने पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। ठीक है, खूबसूरत तरीन कोर्स है और आप लोग आई होप के उसे एंजॉय करेंगे। ठीक है, हो सकता है मैं ही पढ़ाऊं। ठीक है, ओके, अच्छा, एंड इट्स सच ए पावरफुल कोर्स, रियली पावरफुल। अच्छा, एक यार पता लग जाएगा यार। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एंड व्हाट यू आर आफ्टर इज you are searching for this y. Okay, and of course I hope you understand that this y is not f of x, this y is the capital f of x. Okay, all right, और आपको एक इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, ऑफ कोर्स इनिशियल वैल्यूज दी हुई है, उसका फायदा होता है और उससे हम c निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो a very nice problem which I am showing you is this. So यार ये गलती ना हो जाए मेरे से, ठीक है। सो ये सवाल पढ़ लें सारे सारे और प्लीज क्या कोई मुझे नरेट करके बताए। जी प्लीज आप आ जाए ना, आ जाओ, स्ट्रेंथ का सवाल। 3.6 मीटर पर सेकंड से टेबल ऊपर जा रहा है एक्चुअली कर, और जब वो 24 अच्छा, आप प्लीज बताना भी शुरू करो ना कि इसका क्या मतलब है। तो एक बलून है 3.6 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर, चीज कितना होगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्पीड के नहीं, ये क्या चीज है, ये 3.6 मीटर पर सेकंड क्या चीज है? हाँ, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो दोबारा। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम एक हॉट बैलून है जो कि आहिस्ता आहिस्ता यूं ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसकी एसेंशियली 3.6 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना? इज दिस कांस्टेंट और नॉट? दैट्स यस। इसका मतलब है कि ये क्या है? ये तो चेंज तो है, लेकिन क्या है ये बेसिकली है क्या? ये उसकी नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं है, ये एक्सेलेरेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेलेरेशन तो इसके अंदर असल में जीरो है, एक्सेलेरेशन तो उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये हॉट बैलून है
जो कह रहा है कि मैं असेंड कर रहा हूं विद 3.6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। रेट एट 3.6। हाँ हाँ, रेट का मतलब असेंडिंग रेट ना, असेंडिंग रेट का मतलब क्या, स्पीड, राइट? तो असेंडिंग रेट का मतलब स्पीड, राइट? यस, उसको उसने एक और तरीके से बताया, उसने कहा मेरा असेंडिंग रेट ये है। असेंडिंग रेट का मतलब है जिस रफ्तार से वो ऊपर जा रहा है, राइट? यस, ठीक है, मुझे भी इसमें थोड़ा टाइम लगा सोचने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज द असेंडिंग स्पीड। ओके, किसी भी मूवमेंट के ऊपर जो उसकी स्पीड है वो 3.6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब एक बात सुने, अब वो कहता है कि कितनी हाइट वो अटेन कर चुका हुआ है, 24.5 ग्राउंड से इतना ऊपर जा चुका हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हमारा कोई बैलून है और ये ऊपर ऊपर होता हुआ कितना ऊपर जा चुका हुआ है, वो तकरीबन 24.5 मीटर ऊपर जा चुका हुआ है, ठीक है। और यहां से हमने कोई पैकेज को ड्रॉप किया, ठीक है, यहां से हमने कोई पैकेज को ड्रॉप किया। अच्छा, अब जब हमने पैकेज को ड्रॉप किया तो लेट्स से ये एक पैकेज था जो हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब इस पैकेज के ऊपर एसेंशियली ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, वो नीचे गिरेगा। और सवाल हमारा ये, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द पैकेज टू रीच टू द ग्राउंड? ओके, ये निकालना है, सही है। अच्छा, अब छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, और वो ये है कि अगर मैं पैकेज की बात करूं, जो पैकेज जो ऊपर से गिरा है उसका, अगर मैं, वो पैकेज ऊपर से गिर रहा है ना, और हमें पता है वो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। अंडर ग्रेविटी गिरने का मतलब क्या, कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये बात समझ, विच मीन्स जो पैकेट है उसकी बात हो रही है, उस पैकेट की जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा, वो होगा -9.8। एक्चुअली हम ना, हाँ यार, हम ना आमतौर पे हम करते क्या है कि ना, जब यार तब हम ना एब्सोल्यूट की बात करते हैं, जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में माइनस लेते हैं, ठीक है, मेरा ये ख्याल, ठीक है। अच्छा चलिए बात सुने आगे। अब अगला बात है, वो जो पैकेज है जो ऊपर से हम ड्रॉप कर रहे हैं, अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो ऊपर जा रहा है ना। सो आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी आप साइन ले रहे हैं ना, जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज यहां पर उसका मतलब होगा, ठीक है। अब सुना मेरी बात गौर से, मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा एक फंक्शन, तो बेसिकली व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग मी, दिस इक्वेशन इज टेलिंग मी कि जो मेरा पैकेज है जो मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं किसी भी मोमेंट पे, तो वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि व्हाट आई एम आफ्टर फाइंडिंग दैट फंक्शन जो इसका एंटी डेरिवेटिव है। ये बात समझ। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये बात समझ। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, which will be actually the velocity, right? मुझे नहीं पता क्या होगा, this will be the velocity and that is equal to with respect to time, of course, ये क्या हो जाएगा, -9.8 टाइम, राइट, प्लस में c, ओके। c को मैं कहता हूं कि ये इसकी जो पैकेट ड्रॉप हुआ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट जो कि भेजी गई, जीरो तो नहीं थी, जीरो तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्यों नहीं थी जीरो, 3.6 थी। वाई 3.6? क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। अगर आप कोई चीज स्लो कर रहे हैं और वो ऊपर जा रही है तो एक्चुअली वो उसकी इनिशियल स्पीड है,
और मैथ फास्टर ये है कहने का। एंड नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसको हम अगर पॉजिटिव 3.6 कह रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव कहेंगे। ये बात समझ, या फिर तुम उसको नेगेटिव कहो इसको पॉजिटिव कहो। ये बात समझ। सो थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि यहां पर दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैटर। ओके, ऑलराइट। इतनी मेहनत की थी मैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, ये किसकी निकाल रहे हैं? ये पैकेट की निकाल रहे हैं। ओके, जब हमने पैकेट मीटर ड्रॉप किया है तो हमें पता है कि जो पैकेट जिस डिफरेंशियल इक्वेशन से गिरेगा, ठीक है ना, वो बेसिकली इसके बराबर होगा, है ना। एंड व्हाट आई एम आफ्टर इज कि मुझे बताएं जिसकी वेलोसिटी कितनी है। ओके, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। फिर वेलोसिटी को भी मैं एंटी डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा? मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का एंटी डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमारे जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जब डिस्टेंस का चेंज लेते हैं तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का चेंज लेते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। ये बात समझ। सो इन ए वे व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं एक्सेलरेशन दिया हो और मैं चाहता हूं बताओ ये एक्सेलरेशन किस वेलोसिटी का हो सकता है, ये बात समझ, तो उससे मैं वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। बट वो इन्फिनिटली पॉसिबल हो सकती है। ये देखो ना, मैं कहता हूं मेरा 9 मीटर पर सेकंड, मेरा पर सेकंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन है। अब ये 100 से 109 भी हो सकता है, ये 50 से 59 भी हो सकता है, ये किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान में एक्सेलरेशन हो सकता है जिसकी वैल्यू हमें बताई गई है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, दे आर इन्फिनिटली पॉसिबल वैल्यूज। इसीलिए हमें अपनी इनिशियल वैल्यू का पता होना चाहिए। ये बात समझ, और उस इनिशियल वैल्यू के रेफरेंस से हम ये वैल्यू निकालेंगे। ओके, ऑलराइट। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें पता था कि अगर कोई चीज हम पैकेट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, और उसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? मेरी उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये बात सुनाई। बट अब एंटी डेरिवेटिव लेने के लिए गया तो मैंने एंटी डेरिवेटिव इस तरह निकाल लिया, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर कांस्टेंट आया। ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? ये कांस्टेंट है कि उस पैकेट को ड्रॉप करने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी। नहीं, मैंने ऐसा फेंका, हॉरिजॉन्टल स्पीड आ फेंका। हाँ, तो 3.6 की आंसर। जरूर नहीं, क्या दोबारा बोलो, सॉरी। पुट करें टाइम जीरो का मतलब क्या है? अभी ड्रॉप किया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सो अगर हम निकालना चाहें तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, सॉरी, v ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू -9.8 t, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा +3.6, तो यही होनी चाहिए। 3.6 उसकी उस वक्त स्पीड है, और मेरी बात सुनो ना, और उसी वक्त उसका पुल हुआ, और पुल हुआ -9.8 का, तो वो नीचे जाना शुरू कर देगा। बेटा उसी वक्त जैसे ही आपने रिलीज किया, ग्रेविटी ने एक्ट किया, ठीक है ना, तो वो उसे फौरन पुल करेगी नीचे की तरफ, समझ? ठीक है। अगर आप इसके अंदर टाइम को बोल कम लेते हैं तो स्पीड पॉजिटिव होगी। यस, बिल्कुल ठीक बात है, यू 100% एग्री, मेरे ख्याल में यही होगा जी। ग्राउंड के रिलेटिव, ग्राउंड के रिलेटिव, ये बात ठीक है, लेकिन वो मुझे, मेरी बात सुनो, जब मैंने पॉइंट पे रिलीज किया ना, जब मैंने इस पॉइंट पे मैंने रिलीज किया तो वो लगेगा ऐसे कि थोड़ी देर के लिए वो यानी वो, लेकिन वो मुझे यही लगेगा कि नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि मैं भी खुद ही ऊपर जा रहा हूँ। ग्राउंड की वजह से तो हाइट बढ़ेगी ना। यस, शायद थोड़ी देर के लिए। मैं जा रहा था, मैंने एक पैकेट ड्रॉप किया तो वो भी थोड़ी देर के लिए ऊपर जाना चाहिए ग्राउंड के, बिल्कुल ग्राउंड के हिसाब से,
ये बात सुनाई? मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है, लेकिन वो मुझे मिमिक यही करेगा कि वो क्या कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, फौरन नीचे जाना शुरू हुआ है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पे उस तरह से ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, वो कैंसिल कर रही है उसको, बैलून कैंसिल से कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट जी, तो हम इसकी तो एसेंशियली ये हमारी इक्वेशन आ गई है जी, v इज इक्वल टू -9.8 t प्लस 3.6, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई एम आफ्टर इज कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि 24.5 मीटर की बुलंदी से मैंने उसे फेंका है और कितनी देर में वो ग्राउंड को आके हिट करेगा, ये बात समझ। सो उसके लिए मुझे इसका दोबारा एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव के बराबर आएगा, ये आ जाएगा, बताएं मुझे, ये आ जाएगा एस ऑफ टी इज इक्वल टू, हाँ जी निकाल लें, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा -9.8 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आगे क्या आ जाएगा प्लस 3.6 और टी, फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस सी, सी इज डी नॉट, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, अब मुझे एक बात बता दें, व्हाट इज अब मैं डी नॉट, हाँ सॉरी, डी नॉट क्यों लिया मैंने, डी नॉट लिया बेटा ये क्योंकि मुझे, मैंने इसका एंटी डेरिवेटिव लिया ना, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -9.8 टी है ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा 3.6 इंटू टी डिवाइड बाय 1, है ना, और प्लस में सी आना है, व्हाट इज सी, सी इज द डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, राइट, जो भी इक्वेशन होगी उसका डी होगा, ठीक है। अब ये डी नॉट मुझे निकालना है, ये डी नॉट मैं कैसे निकाल सकता हूं, वेरी इजीली, ठीक है ना, इसको पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.5 और इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरा डी नॉट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको निकाल बताता हूं कि क्या आंसर आता है, और पाई की हो गया दोनों, यार ये बुक किधर है, all right, so please look at this, प्लीज लुक एट दिस, ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, ठीक है, और एग्जैक्टली ये वही इक्वेशन है, बस डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 होने का मतलब है दिस इज एक्चुअली दिस, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इस सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये पुट करते हैं और ये सी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऑलराइट, और नाउ व्हाट आई एम आफ्टर, ये मेरा डिस्टेंस है की इक्वेशन आ गई है, और अब मैं चाहता ये हूं कि टू फाइंड आउट टू हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर इसको यहां तक पहुंचने के लिए, राइट। तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एसेंशियली ये बताना पड़ेगा ये बराबर किसके हो जाए, 0 के हो जाए, ये बात सुनाई, यानी एक्चुअली मुझे क्या निकालना है कि कौन सी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करती है, इस ये क्वालिटी इक्वेशन है, इसको हम सेटिस्फाई करेंगे तो ये बेसिकली ये टाइम आ जाएगा, डज इट मेक सेंस, ठीक है। So the answer is 2.63. That's the answer. Okay? Cool. यार ये क्या कर रहे हैं पेन साहब, ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी कि ये इसको इसने 0 क्यों लिया,
क्योंकि ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसके एस की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, राइट? गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, एक बड़ी जरूरी बात, विच इज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन टू द नेक्स्ट क्लास, ओके, विच इज दिस। अगर आपको कोई भी एक फंक्शन दिया हो, ठीक है, यूजुअली इट्स ए डेरिवेटिव, ये जो एफ ऑफ एक्स था ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और व्हाट इज dx? dx इज द अमाउंट ऑफ x डिफरेंस जो आपने लिया है, ठीक है। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट वर्ल्ड नाउ, ठीक है। इमेजिन करें बेटा कि आप ना एक पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, इसको मैं कहता हूं ये मेरा y0 है, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू, ये लेट्स से मैं कहता हूं ये ITU से 20 मीटर के फासले पे कोई चीज है, जगह है, एंड आई लेट्स से आई एम मूविंग इन 1 डायमेंशन, ओके। सो y0 कोई भी वैल्यू है, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, लेट्स से आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि y0 क्या है? y0 बेसिकली आपका इनिशियल मकाम है जहां से आप चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इमेजिन करें कि आप ना एक कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो कार ऐसे चलती हुई जा रही है, ठीक है, और ना कार के आसपास आपको कुछ भी नजर नहीं आता, एक्चुअली कार के बाहर भी नजर नहीं आता, ठीक है। आप बिल्कुल जी, आपको आपकी नजर कमजोर हो गई है, अचानक ही आपको नजर आना बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। बट थोड़ा सा दूर नजर आता है आपको, और वो थोड़ा दूर क्या है? वो ये है कि आपको स्पीडोमीटर की रीडिंग नजर आती है, ठीक है, स्पीडोमीटर की रीडिंग नजर आती है, ठीक है। बाहर जो है वो बिल्कुल फोग आ गई है, स्मोक आ गई है, जो भी आ गई है, बड़े खतरनाक लेवल की, आपको नजर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप मुहैया करना चाहते हैं कि मैं y0 से कितना दूर हूं, y0 से कितना दूर, ओके। एंड आई नो दिस थिंग, वो ये कि मेरी जो गाड़ी है ना, वो मुझे स्पीडोमीटर की रीडिंग है जो मुझे दे रही है, ओके। मैं चला रहा हूं, मैंने पेडल पे कभी हाथ रखा होता है, कभी जब मैं डर लगता तो मैं स्लो कर देता हूं, इस तरह चल रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स से कि मेरे पास कुछ रीडिंग जिस तरह की आ रही है कि लेट्स से मैं पहले 2 सेकंड तक मैंने, जो मेरी रफ्तार थी ना वो थी 5, लेट्स से मैं मीटर की फॉर्म बता रहा हूं, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले 3 सेकंड तक मेरी जो रफ्तार थी वो थी 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसका पहले सिंपलर वर्जन करते हैं, वो ये कि लेट्स से मैं y0 पोजीशन पे था और मेरी जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है वो हर 1 सेकंड के बाद दिखाती है, ठीक है। इस वक्त तुम्हारी ये थी, इस वक्त तुम्हारी ये थी, इस वक्त तुम्हारी थी, यानी कि क्या हुआ कि 1 सेकंड में उसने मुझे कहा कि तुम्हारी रफ्तार है जी 2 मीटर पर सेकंड, फिर उसने कहा 1 सेकंड बाद दोबारा बताया कि भाई तुम 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हें बताया उसने कि तुम्हारी रफ्तार हो गई 5 मीटर पर सेकंड, फिर तुम्हें बताया उसने कि तुम हो लेट्स से 7 मीटर पर सेकंड, फिर उसने बताया कि तुम हो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर उसने बताया कि तुम 2 मीटर पर सेकंड, और फिर तुमने बताया कि भैया आप 1 मीटर पर सेकंड, और फिर उसने बताया कि जी आप 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर काफी देर तक वो यही बताता रहा, स्टॉप हो गई, क्रैश लाजमी नहीं है, स्टॉप हो गई, ठीक है, ऑलराइट। क्रैश भी हो सकती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में बताऊं तो वो कुछ इस तरह की होगी, ये बात सुनने की कोशिश करें
कि अगर मैं कहूं ये मेरा मकाम y नंबर 1 था, ये मेरा मकाम y2 था, ये मेरा मकाम y3 था, ये y4 था, y5 था, y6 था, y7, y8, y9 एंड देन दिस इज y10। ठीक है, ऑलराइट। इसको अगर मैं गौर से देखूं तो अगर व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, कैन आई से दिस कि ये एक्चुअली डेल्टा है, डेल्टा y है, और ये किसके बराबर है, y1 माइनस y0, ऐसे है। एंड आई कैन राइट दिस एज y2 माइनस y1। ये क्या है, ये है y3 माइनस y2। ये क्या है, y4 माइनस y3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई कैन होप कि ये आप आराम से बता सकते हैं, ये होगा y9 माइनस y8 और ये होगा y10 माइनस y9। ठीक है, अच्छा मैं वाइज के ऊपर तो बाद में आता हूं, पहले तो मुझे ये बताए ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये y मकाम पे थे, y0 मकाम पे थे, कैन यू टेल मी कि y10 पे आप कहां पहुंचे होंगे, बताएं जी। y0 कोई भी वैल्यू है, ठीक है, कैन यू टेल मी कि वो किस वैल्यू पे पहुंचेगा, 2 है ना, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 क्या हो गया, 24। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो मेरा मकाम होगा, इसको मैं आराम से बता सकता हूं कि दिस इज एसेंशियली इक्वल टू किसके बराबर, y0 प्लस 24, ऐसे है। इसी को मैं एक और फॉर्म में भी बता सकता हूं, और वो फॉर्म मेरी क्या है, वो है कि इन तमाम छोटे छोटे डेल्टास को सम कर दो। यही किया ना मैंने एसेंशियली क्या किया, मैंने एसेंशियली ये किया कि एक्चुअली ये जो मैंने सम निकाले थे, ये जो मैंने सम निकाले थे, इन सबको ऐड कर दो, ऐसी है, ऐसी है, ये बात सुन रहे, गुड, वेरी गुड, ओके। अच्छा ये सम बड़ा आसान है निकालना, क्यों आसान निकालना, सो अगर आप देखेंगे ये y1 कट जाएगा इससे, ये y2 कट जाएगा इससे, ये y3 कट जाएगा इससे, और ये y4 कटेगा कहीं आगे वाले से, तो एक्चुअली ये यहां आगे वाले से ऐसे, है ना, और ये y9 कटेगा इससे, और ये y8 कटेगा इससे पिछले वाले से, है ना, क्या बाकी रह जाएगा, यहां से y10 बाकी रह जाएगा और यहां से y0 बाकी रह जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू y10 माइनस y0। ये बात समझ, what is it which I am doing, I am actually doing a summation, okay, what I am doing is I am calculating the sum of all delta y's, ऐसी है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है, ये ना मेरे एक एक सेकंड के डिफरेंसेस थे, क्या थे, एक एक सेकंड के डिफरेंसेस थे, ओके। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि ये एक सेकंड के डिफरेंस नहीं है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि इट इज एक्चुअली, मैं बहुत छोटे मेरा जो डिफरेंस है ना, जिनमें मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, रीडिंग बता रहा हूं, वो यानी 1 मिली सेकेंड, क्या 1 माइक्रो सेकेंड के बाद तो मैं रीडिंग आ रही है, ये बात समझ। तो ये मेरे छोटे जो डेल्टास होंगे ये और ज्यादा सब डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे ही है, ऑलराइट।
अच्छा, ये समेशन जो है व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल जो है उसमें ये कैलकुलेशंस करता हूं. ओके, सो आई कैन राइट दिस थिंग एज कि ये मेरे डेल्टा आई इसका सम है. ठीक है, कैन आई राइट दिस थिंग एज, अब देखते जाइएगा कि अगेन मैं सम करना चाहता हूं, लेकिन ये सम उस तरह का सम नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलस वर्ल्ड. जब कैलकुलस वर्ल्ड की बात होती है तो यहां पर जो चेंज है वो बहुत छोटा है. बहुत छोटा का मतलब क्या है कि एक्चुअली आई एम सेइंग कि मुझे डिफरेंशियल वाई आई बताओ. अच्छा, डिफरेंशियल वाई आई बताओ जो कि छोटा सा चेंज है, यानी इस पॉइंट पे कितना चेंज आया, इस पॉइंट पे कितना चेंज आया, यानी मेरी स्पीड में कितनी कितनी चेंज आ रही है. ओके, अच्छा कितने इंटरवल पे चेंज आ रही है, छोटे से इंटरवल पे चेंज आ रही है. ओके, और मैं इसको dt से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं. एक मिनट दे दो, ओह खत्म हो गई बात. ठीक है, व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये एसेंशियली क्या है कि मैं डिफरेंशियल निकालता हूं, उसको से मल्टीप्लाई कर देता हूं. ओके, ये बात नहीं. दिस इज एसेंशियली कॉल्ड, अब क्योंकि मैं यहां पर सम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिकली मेरा इन्फिनिट सम है जो कि हो रहा है. ओके, इस चीज को कहते हैं इंटीग्रल. वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.